चलिए, बिहार में बड़ी खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। एक तस्वीर आपको सामने दिखाई पड़ रही है, देख रहे हैं ना। बहुत ही खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। है क्या मेरे भाई, समझना इसका मेन कारण क्या है। क्योंकि आज फाइनली बिहार बोर्ड 11th एडमिशन ऑनलाइन का डेट जारी कर दिया है। यानी कहने का अर्थ है कि जो बच्चे इस बार मैट्रिक में पास किए हैं, अब वो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं कि भाई हम अगले क्लास में एडमिशन लेंगे, नहीं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है आज। यानी आज के डेट में बिहार बोर्ड ने एडमिशन का जो ऑनलाइन का डेट है वो जारी कर दिया है। और जारी ही नहीं किया है, उसमें कुछ खासियत बात रखी है। किस तारीख को शुरू होगा, कब बंद होगा, इन तमाम बातों को दिया जाएगा इसमें, है ना। देखिए खासियत क्या है, सो सबसे पहले समझिए कि ये ऑनलाइन शुरू होगी तो आप पहले एक स्ट्रीम चुनेंगे। स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप किस विषय में ऑनलाइन कराना चाहते हैं, कौन सा विषय लेना चाहते हैं। आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं, पहले आप स्ट्रीम चुनेंगे। क्लियर। इसके बाद सारा डिटेल्स उसमें भरेंगे। भरने के बाद जब आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, एडमिशन कराने के लिए आप जिस स्कूल में जाएंगे या जिस कॉलेज में जाएंगे वहां पर आपको सब्जेक्ट चुनना है। सबसे खासियत ये बात है, पहले ऑनलाइन में विषय चुन लिया जाता था, लेकिन अब वहां पर आपको विषय चुनना है कि आप कौन कौन सा विषय लेना चाहते हैं। केवल साइंस है तो साइंस ले लीजिए, अब वहां जाइएगा तो आप निर्णय लेंगे कि हमें कौन सा विषय लेना है। इसके बाद एडमिशन अगर हो भी जाए कोई बात नहीं मेरे भाई, एडमिशन के बाद भी आप चाहेंगे तो अपने विषय को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस समय तक आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे परीक्षा के लिए, परीक्षा से पहले आप किसी विषय को पढ़ रहे थे, किसी विषय की तैयारी कर रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय रजिस्ट्रेशन होगा एग्जाम का और उस रजिस्ट्रेशन में आपसे विषय पूछा जाएगा और वो विषय को आप वहां भरेंगे, वही आपका मान्य होगा और परीक्षा आपको उसी विषय की देनी होगी। तो सबसे खासियत बात यह है कि आप अपने विषय अनुसार जब मन होगा चेंज कर सकते हैं। कब तक? जब तक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन होगा तब तक। एक बड़ी खासियत। दूसरी खासियत यह है कि पहले क्या होता था, अभी कुछ साल तक, कि आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन कराए, आपके पास मार्क कम है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो आपका नाम नहीं लिखाता था। लेकिन अब ये बातें नहीं होगी, जितने बच्चे हैं सब पढ़ेंगे। अगर वो चाहते हैं तो ऑनलाइन करवाइए। अगर ऑनलाइन कराने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, किसी भी मेरिट लिस्ट में, तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन की व्यवस्था की गई है। स्पॉट का मतलब डायरेक्टम जाइए स्कूल में, जब पूरा मेरिट लिस्ट निकल गया, आपका नाम नहीं आया, आप जाइए कॉलेज में, आप जाइए स्कूल में और आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट में। तो ये भी खुशी की बात हुई कि अब कोई बच्चा नहीं छूटेगा, अगर नंबर कम भी लाया है तो भी नहीं, उसे कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ खासियत बिहार बोर्ड ने अभी चालू की है, इसीलिए देख रहे हैं ना, सब बच्चे ने अभी खुशी का लाहौर है। और ये भी अभी मैट्रिक की परीक्षा दी है मोहतरमा, नहीं अब बड़ी खुशी है कि भाई अब तो हमारा नाम, लेकिन नंबर कम लाई है, थोड़ी सी बकलोल टाइप की है, 160 नंबर लेके आई थी, बड़ी उदास थी। लेकिन जैसे स्पॉट का बात समझी है, इसको लगा कि अब हमारा भी एडमिशन हो ही जाएगा, हम भी कुछ पढ़ ही लेंगे कॉलेज में। चलिए जो भी है, अब आगे चलेंगे। देखिए यही डेट है, जो बिहार बोर्ड है उसका एक वेबसाइट है मैट्रिक के मतलब 11th ऑनलाइन का एडमिशन का, OFSS। जैसे ही आप गूगल में या क्रोम ब्राउजर में टाइप करेंगे www.ofss.bihar.in, ठीक वैसे ही डायल करेंगे सर्च में, तो फर्स्ट या सेकंड लिंक जो है
आपको एडमिशन के लिए पेज पर ले जाएगी, एडमिशन पेज पर ले जाएगी। जैसे वहां खोलेंगे पूरा प्रोस्पेक्टस खुलेगा, लेकिन आपको वो पूरा पढ़ना है कि क्या क्या नियम है, उन नियम शर्तों को आपको लागू करना होगा। ठीक है, तो वही दे रखा है कि ओएफएस माध्यम से 11वीं कक्षा के नामांकन लेने हेतु दिनांक 24/4/2025, कब से 24/4/2025 से 3/5/2025 तक, कब से कब चालू हो गई है एडमिशन? 24। आज कितनी तारीख है? 23 है। यानी आज जो है वेबसाइट चालू किया गया है, मैंने लागू किया गया है कि 24 तारीख को। दिन के याद रखेंगे 11 बजे शुरू होगी। अब 11 बजे ना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि 11 बजे, लेकिन ऐसा लिया गया, बताया गया कि 11 बजे, तो हो सकता है 1-2 घंटा लेट सेट लिंक खुले, लेकिन चालू हो जाएगी कितने बजे में? 11 बजे में। ठीक है, कोई दिक्कत? किस तारीख से? 24/4 से 3/5। अब चलिए, अब हम लोग भरेंगे कैसे? तो अभी अभी हमने बताया कि जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाएंगे www.ofss.bihar.in डालेंगे, सर्च करेंगे, तो फर्स्ट या सेकंड लिंक पर आपको रहेगा इसका लिंक। जैसे सेकंड वाले या फर्स्ट वाले लिंक पर जाएंगे, ओके करेंगे, तो आपको ले जाएगा। ठीक है ना? अब एडमिशन जैसे लिंक खुलेगी, आप वहां पर सबसे पहले स्टूडेंट का जो रोल कोड है और रोल नंबर जैसे डालेंगे, पूरा उनका भर जाएगा कि उसने किस स्कूल से पास किया है, कितना नंबर उसने लाया है, डिवीजन उसका क्या है ना, ये सब आ जाएगी। इसके बाद अब वहां पर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का स्ट्रीम चुनना है। स्ट्रीम चुनिए कि वो कौन से विषय को लेना चाहती है। चलिए, उतना भरने के बाद अब नीचे कॉलेज का नाम आता है कि भाई कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। नियम तो ये है कि अगर आप जिस हाई स्कूल से पास किए हैं, अगर उसी में हाई स्कूल हुआ 10+2 है, तो आपका एडमिशन वहां हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम उस स्कूल में नहीं पढ़े, आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कुल 10 कॉलेज का नाम चुनने का ऑप्शन रहता है। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कुल 10 कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं। वहां लिस्ट में रहता है, आप लिस्ट को चुनते जाइएगा, मिल जाएंगे। अब उसके बाद पे होता है कि भाई उसका पे, जो सरकार का अप्लाई का फॉर्म होती है, उसका जो पैसा होता है वो 350 रुपया लगेगा। 350 रुपया वहां पर देना होता है। आप किसी साइबर कैफ से कराइएगा तो हो सकता है 50 या 100 रुपया ज्यादा लगे, लेकिन उसका कितना है फी? मात्र 50 रुपये, सॉरी 350 रुपया। 50 या 100 रुपया ज्यादा लेकर के वो करता है ऑनलाइन, नहीं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो आप करवा सकते हैं। ज्यादा समय नहीं है, मात्र कितना है? 24 से लेकर के 3 तारीख तक। तो इसीलिए आपके आस पड़ोस में आप न्यूज देखे, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा मैट्रिक पास किया होगा, तो उसको बताइएगा कि ऑनलाइन कल से शुरू होने वाली है। आप लोग जाकर के उसको बताइएगा कि राकेश सर बता रहे थे वीडियो में, देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे लोगों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी को जानकारी मिल जाए कि ऑनलाइन शुरू हो गया, उनको छूटे नहीं अप्लाई में। ठीक है, स्पॉट एडमिशन की तो बात की बात है, पहले तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, और कॉलेज चुनते समय याद रखिएगा, बड़ा सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि ऊपर का जो कॉलेज होता है, जो पहला नाम देते हैं, उसी में एडमिशन होने की ज्यादा संभावना होती है, इसीलिए पहले आप उसी में नाम देंगे। हाँ, इन 12th जो पास करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए अभी अप्लाई नहीं आया है, उनका भी डेट आएगा तो हम तुरंत बताएंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।